बेटे हम लोग बात कर रहे थे लोकस की। तो लोकस में जो है हम लोगों को पहले क्या करना होता है कि पॉइंट जब मूव करता है तो लोकस बनाता है, वो एक अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन मूव करता है। तो हम लोग कहते हैं पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो जो पाथ बनता है वो हमारा लोकस कहलाता है। अब लोकस के क्वेश्चन हमारे 3 टाइप के होते हैं। उसमें पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें ज्योमेट्रिकल कंडीशन साफ साफ लिखा दिया होता है। जैसे कि आपको बोला कि एक पॉइंट है, अब एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है सच दैट उसका डिस्टेंस 2 पॉइंट -a,0 और a,0 से उसका डिस्टेंस इक्वल है। तो ऐसे पॉइंट का लोकस बताना है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है कि ये हमारा एक मान लीजिए ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। इसमें एक पॉइंट है मेरा ये, जिसको कि हम नाम दे देते हैं ए, ब्रैकेट में a,0, और एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे जिसको हम लोग बी कह देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट है -a,0, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा है P जो मूव कर रहा है, जिसका कि डिस्टेंस इन 2 पॉइंट से इक्वल है, यानी PA इज इक्वल टू PB है। कंडीशन क्या है आपके पास कि PA इज इक्वल टू PB। अब ये कंडीशन साफ साफ लिखा हुआ है, हमको कुछ नहीं करना है, सीधे इसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देना है। मतलब अगर हम PA लिखें तो PA हमारा क्या हो जाएगा, √H प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस K -0 का होल स्क्वायर, ये मेरा PA हो गया, और इज इक्वल टू PB। PB हो गया मेरा PB हो गया मेरा PB हो गया मेरा PB हो गया मेरा H -a का होल स्क्वायर प्लस K -0 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके हम लोग और इसको कैंसिल आउट कर दें, जो भी चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं। तो आप देखो जैसे लिखोगे आप कि यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा मेरा h² प्लस a² प्लस 2ah प्लस k² इज इक्वल टू h² प्लस a² और -2ah और प्लस k² इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया, सॉरी अब हम यहाँ से देखो h² और h² ये कैंसिल हो गया, a² कैंसिल हो गया, और यहाँ से k² कैंसिल हो गया। तो आ गया मेरा 4ah इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ से आ गया मेरा h इज इक्वल टू 0, और हम लोग जब लोकस फाइनली लिखते हैं एक्स वाई के टर्म में तो हम लोग h और k हटा के x और y डाल देते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 ये हमारा आ गया, जो कि एक y एक्सिस है। तो मतलब इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे जो पॉइंट मूव करेगा उसका लोकस y एक्सिस होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि y एक्सिस होगा। तो एक मेरा ये इस टाइप का ये क्वेश्चन हो गया मेरा, जिसमें कि डायरेक्टली आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ था सीधे, और आपको कुछ नहीं करना था, बस वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में सीधे आपने लिख दिया। अब हम आपको दूसरे टाइप का जो है ये लोकस का क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें कि आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन सीधे नहीं दिया रहेगा, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन को ढूंढना पड़ेगा, और आप डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, कुछ अपनी तरफ से वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद तब आप जाके उसको लिखने को आप लिख पाएंगे ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में। अब देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दे रहा है कि भाई एक हमारा रॉड है ऑफ लेंथ L जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पे स्लाइड कर रहा है। एक रॉड है मेरा जिसका लेंथ L है, मान लो ये एक मैंने रॉड ले लिया जिसका लेंथ L है, ये 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस पे स्लाइड कर रहा है।
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पे स्लाइड कर रहा है, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस मुझे बताना है। अब आप देखो, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है, हम कोई भी दो लाइन मान सकते हैं। हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग अगर मेंशन नहीं है स्पेशली, तो हम लोग जनरली एक्स और वाई एक्सिस ले लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं। तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया। अब ये दोनों पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पे रेस्ट कर रहा है, ऐसे स्लाइड कर रहा है, और इसका लेंथ एल है। अब मान लो कि इसका एक एंड सपोज जो एक्स एक्सिस पे है, मान लो मैं उसको ए मान लूँ और उसका कोऑर्डिनेट मैं a, 0 मान लेता हूँ, और ये जो मेरा दूसरा पॉइंट है इसका मैं b मान लेता हूँ और इसका कोऑर्डिनेट मैं 0, b मान लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये स्लाइड कर रहा है, इसका जो मिड पॉइंट है ये p, जिसका कि मुझे लोकस लिखना है, हम लोग इसको h, k मान लेते हैं। अब देखो, ये मान लो हमने ओरिजिन को O से डिनोट कर दिया। अब ये तो दिख रहा है कि OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन अभी हम इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन अभी हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। हमको जो भी लोकस आएगा उसमें जो क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटीज़ हैं उसी के फॉर्म में मेरा इक्वेशन बनना चाहिए, उसी के फॉर्म में हमारा ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखा जाना चाहिए। तो HK है और गिवन क्वांटिटीज L है, तो हमारा जो बनना चाहिए ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैथमेटिकल फॉर्म में, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें HK और L इन्वॉल्व हो और कुछ ना इन्वॉल्व हो। तो हमने जो है, हमने अब अपनी तरफ से हमने a, 0 और 0, b मान लिया। हमने यहाँ पे मैथमेटिकल कंडीशन लिख तो दिया कि भाई a² + b², पाइथागोरस लगा दिया मैंने और लिख दिया मैंने a² + b² = L²। OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? अभी दिक्कत ये है कि a और b ये हमारे अपने तरफ से इंट्रोड्यूस्ड क्वांटिटीज़ हैं, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इस रिलेशन में a और b नहीं आना चाहिए। तो अब हम a, b को एलिमिनेट करेंगे। उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है? P एक मिड पॉइंट है, तो P मिड पॉइंट होगा अगर, तो A और B का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखें तो देखो हम क्या लिखेंगे कि A, अगर A + 0/2 ये मेरा H आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा A = 2H। सिमिलरली 0 + b/2 ये मेरा K हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा मेरा b = 2K। अब हम इस a और b की वैल्यू अपने जो ये हमने इसको हम इक्वेशन नंबर अगर 1 मान लें, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में डालें तो वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा कि 4h² + 4k² + L²। तो यहाँ से मेरा अब HK और L में रिलेशन आ गया, जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन था वो मैंने लिख दिया HK और L के फॉर्म में। अब H और K हटा के हम x और y डाल दें तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा मेरा x² + y² = L²/4, जो कि मेरा इस मिड पॉइंट का लोकस हो जाएगा। तो हम लोग देखो, दो टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लिए। एक तो हमने जिसमें डायरेक्टली लिख दिया था ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में, और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, और एक क्वेश्चन ये मैंने लिया जिसमें कि मैंने अपनी तरफ से वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके और तब ज्योमेट्रिकल कंडीशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा, और उसके बाद हमने वो वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था उसको हटा दिया और HK के फॉर्म में रिलेशन बना के लिख दिया। अब एक तीसरे टाइप का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लो कि उसमें दिया जाए आपको, सपोज कि ये हमारा जो है, ये हमारा जैसे आपको दिया जाए कि अगर आप इसमें तीसरे टाइप के प्रॉब्लम में क्या होता है ना कि आपको जो है, जैसे ये वेरिएबल क्वेश्चन में ही दिया होता है कि भाई a cos थीटा प्लस और b, sin थीटा का लोकस क्या होगा। तो अब इसमें बस थीटा सिंपल आपको एलिमिनेट कर देना है, थीटा बदल रहा है उसकी वजह से आपका लोकस बन रहा है, तो जिस चीज़ के बदलने से वो बनता है आपको बस उसी को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो टाइम की कमी के कारण हम वो वाला टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो होता है। तो ये बच्चों लोकस था। फिर हम लोग और भी अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसको और भी अपना वीडियो बना के भेजेंगे, और थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हम इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ज़रूर भेजेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।